नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार और मेरे दोस्त ऋग्वेद तिवारी आज आपको बताएंगे कि नक्सलवाद क्या होता है और ये भारत में क्यों दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले ऋग्वेद भाई बताइए कि नक्सलवाद क्या होता है। जैसा कि हमारे भाई प्रियांशु ने पूछा आप लोगों से कि नक्सलवाद क्या होता है, तो पहले हम उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। जब हमारे देश में सरकार विकास कर रही थी, तो उस समय हमारे देश के जो कुछ कबीले थे, जो ट्राइब्स थे, उनमें कुछ लोग थे, उनकी मानसिकता थी कि हमारे देश में जो विकास हो रहा, पाश्चात्य संस्कृति का जो भारत में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो भारत में ना हो। तो उन्होंने कुछ लोगों को भड़काया। इसी तरह धीरे 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 उनका नेटवर्क बढ़ता गया और आज उनके लगभग पूरे देश में लाखों की संख्या, हजार, लाखों नहीं कह सकते, हज़ारों की संख्या में उनके लोग हैं भारत में। और वो अपनी इसी सोच को भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट देश के अंदर अपने नए कानून और डेवलपमेंट की जो नई नई नीतियाँ ला रहे हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा और काफ़ी कानून है, जैसे हॉस्पिटल और पानी वानी की सुविधा हो, तो वो लोग चाहते हैं कि देश में सब चीज़ें ना हो। उनकी जो पुरानी संस्कृति थी, वो जो सरकार है केवल उनको उसी संस्कृति में जीने दे। इसीलिए वो भारत के सरकार का विरोध करते हैं और आए दिन हमारे सैनिकों को मारते पीटते रहते हैं। तो ऋग्वेद भाई का ये कहना है कि नक्सलवाद जो है वो सरकार की नीतियों को नहीं लेना चाहता है। वो जिस तरह से पहले रहता था, जिस तरह से वह काम करता था, जिस तरह से उनके रहने का ढंग था, वो उसी तरह से रहना चाहते हैं। और जो लोग भारत की या सरकार की नीतियों को मानेंगे तो वो उन्हें हानि पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आतंकवाद के ऊपर और आतंकवाद क्या होता है, इससे हमारे देश को या हमारे ऊपर क्या हानि होती है, वो हम जानेंगे ऋग्वेद भाई से। तो ऋग्वेद भाई बताइए कि आतंकवाद क्या होता है और इसके हमारे देश पर इसके क्या हानि और क्या लाभ हैं। तो पहले तो हम जानेंगे आतंकवाद होता क्या है। बेसिकली आतंकवाद 3 प्रकार में विभाजित है। पहला राजनीतिक लाभ के लिए, दूसरा आर्थिक लाभ के लिए और चौथा एक धर्म विशेष के लाभ के लिए, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जो राजनीतिक और आर्थिक लाभ होता है, तो एक व्यक्ति विशेष करवाता है। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसे चुनाव जीतना है, कहीं हमला करवा दिया, उससे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके चुनाव में वो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आर्थिक लाभ में जैसे किसी को धन कमाना है, तो सही तरीके से धन कमाएगा तो काफ़ी पैसा उसको लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। लेकिन आतंकवादी से हिंसात्मक गतिविधियां करके वो आसानी से पैसा कमा सकता है। और धर्म के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम धर्म के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म फैलाने के लिए हर एक व्यक्ति को मारने पे उतारू हो जाते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आतंकवाद एक दीमक के प्रकार है जो हमारे देश को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है और हम सब एक दिन इसी आतंकवाद के नीचे दबकर मर जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस सोच को ख़त्म करने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहे कि आप आतंकवादी बनिए, आपको हम पैसा देंगे, आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगा, वहाँ हूर की परियाँ मिलेंगी, ये सब झूठ है। ये केवल और केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोग आपको भड़काते हैं, आपका यूज करते हैं, और जब आपका शोषण करने के बाद जब उनका काम निकल जाता है तो आपको मरवा देते हैं। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। तो देखा आपने, ऋग्वेद भाई ने हमारे कितने अच्छे से नक्सलवाद और आतंकवाद के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।